करनी। करनी, रो एक मिनट, करनी, हाँ करनी, बोलो क्या? करनी में 100 का पावर 100, करनी में 100 का पावर 100 बटे 50 का पावर 50 50 का पावर 50 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा, यही ना? हाँ। सुन लो अब देखो, इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने में क्या करेंगे, सो देखो सबसे पहले 100 का पावर 100 कर लिए, अब बटा 50 का पावर 50 कर लिए। अब देखो एक बात, करनी में जब हम बनाने लगते हैं तो कुछ समानता की बात देखते हैं। पहले आधार में देखो, आधार में अगर समानता रहती है तो भी एक अलग संबंध स्थापित किया जा सकता है, और अगर पावर में समानता रहता है तो भी एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। नहीं इसमें पावर में समानता है, नहीं आधार में समानता है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो कुछ समानता करना होगा। तो 100 का पावर 2 का होल पावर 100 हो जाएगा 50, माने 100 स्क्वायर का होल पावर 50। समझ आ रही बात? अब देखो यह और 50 का पावर है 50 का पावर है 50, तो क्या हो जाता है, सो देखो ऊपर में 100 स्क्वायर का पावर 50, नीचे में 50 का पावर 50, अंश में 100 स्क्वायर का पावर 50, हर में 50 का पावर 50। इस तरह से अब पावर में समानता होगी, दोनों का पावर है 50। अब हम क्या करेंगे, इसको अंश और हर को, क्योंकि पावर बराबर है इसलिए ऊपर में लिख दिए 100 स्क्वायर और नीचे में लिख दिए 50 का होल पावर 50, होल पावर 50। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? 100 का पावर 100 बटा 50 का पावर 50। अब 100 स्क्वायर कर दिए का पावर 50 और 50 का पावर 50, तो दोनों का पावर, एक का होल पावर 50, एक का पावर 50 का पावर 50, तो समानता हो गई पावर में। अब हम क्या किए, दोनों को एक ही ब्रैकेटिंग के अंदर ले आए, 100 का स्क्वायर बटा 50 का भी 100 बटा 50 जो है, दोनों का पावर हो गया 50। और हम जानते हैं अगर x का पावर m है गुना x का पावर अगर n है, तो हम क्या करते हैं, तो x का पावर m है तो हम लिखते हैं x का पावर m जोड़ n, या नहीं तो और भी चीज होता है क्या, अगर x का पावर है m का होल पावर अगर है n, तो ऐसी स्थिति में x का पावर m गुना n बराबर x का पावर m n। तो इसी बात पर हम लेकर के चले हैं यहाँ। अब देखो 2 गुना 50 बराबर 100 और 50 का पावर 50 है। अब फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 100 गुना 100 और 50, वैसे तो यह तुम्हारे क्या नाम है आर डी शर्मा की किताब में है, लेकिन कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है जो कि टीचर वाला कंपटीशन में पूछ रहा है और पूछा है। अब देखो यह होल का पावर हो गया तुम्हारा कितना, 50। अब इस ये 50 से यह 50 कट गया, 2 मर्तबा, अब हो गया कितना, 2 गुना 100 बराबर 2 गुना 100 बराबर हो गया 200 का पावर 50। यही हो गया आंसर। अगर यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऑप्शन 200 का पावर 50 है, उसमें तुमको मारना है। अब देख लो एक बात, अगर करनी में अगर 100 का पावर 100 है, 50 का पावर 50 है, तो इसका मान क्या होगा, हल में 100 का पावर 100 और 50 का पावर 50 है, तो ऐसी परिस्थिति में 100 का पावर 2 का होल पावर 50 बटा 50 का पावर 50। अब क्या किए, 50 दोनों का पावर है इसलिए एक ब्रैकेटिंग के अंदर ले आए, अंश में हम 100 का स्क्वायर हर में यह 50 लिख दिए, इसको फिर और होल का पावर हम कर दिए 50। अब 100 का पावर 2 है तो 100 गुना 100 बटा 50 है। अब 50 से काटे 2 मरतबा, 2 गुना 100 बराबर 200 का पावर 50। यही हो गया आंसर। और इसी आधार पर और भी प्रश्न बन सकता है। यह न केवल तुम्हारे कोर्स के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अति प्रमुख है।